स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हमारे फाइनल एग्जाम 4/7/2022 को पूछे जाएंगे। तो जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत कैसे एक गणतंत्र है। तो भारत एक गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र राज्य वास्तव में वह होता है जिसमें सत्ता राज्य के हाथ में ना होकर जनता के हाथों में रहती है, और जिसमें राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति होता है, यानी चुना जाता है। भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत ना होकर, यानी राजा ना होकर, भारतीय जनता द्वारा चुना गया निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है। तो प्रेस विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे लोकप्रिय, सशक्त और सरल साधन है। इसमें लोगों के विचार प्रकाशित होते। आज के प्रजातांत्रिक युग में तो प्रेस की स्वतंत्रता का बड़ा महत्व है। प्रेस को प्रजातंत्र का प्रहरी, वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। यदि प्रेस जागरूक रहे तो लोगों की स्वतंत्रता खतरे में नहीं पड़ सकती है। साथ ही प्रेस को पूर्ण रूप से, यानी मीडिया को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना चाहिए। वह किसी भी स्थान, जगह की घटनाओं के बारे में संक्षेप में, यानी स्वतंत्र रूप से जानकारी दे सके। उस पर किसी प्रकार का ना तो आंतरिक और ना ही कोई बाह्य दबाव होना चाहिए। इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता होना हमारे लिए, यानी कि बहुत ही जरूरी है, और इसके साथ साथ देश के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के संगठन के बारे में लिखिए। तो बता दें कि भारतीय संसद के निम्न या लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है। लोकसभा की सदस्य संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 545 है और अधिकतम 550 हो सकता है। लोकसभा के सदस्य भारतीय जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यानी वयस्क मताधिकार यहाँ पे आ रहा है। तो वयस्क मताधिकार वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गया है, उन्हें यानी कि वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है, उसे ही वयस्क कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का उम्र 25 वर्ष होना चाहिए और वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समानता से आप क्या समझते हैं। तो समानता का शाब्दिक अर्थ होता है, चाहे व्यक्ति कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो, उसके साथ यानी कि एक समान व्यवहार करने चाहिए। उसके साथ किसी प्रकार का कोई यानी कि भेदभाव या तो छुआछूत जैसे भावनाएं उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसका यानी कि संविधान में उल्लेख कर दिया गया है। 14 से 18 में इसका मौलिक अधिकारों के तहत इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के संविधान का क्या महत्व है। तो बता दें कि संविधान में बताया जाता है कि सरकार के विभिन्न अंगों की क्या क्या शक्तियां और उनके क्या क्या दायित्व होते हैं। यानी सभी देशों के लिए संविधान का महत्व बहुत ही यानी कि बहुमूल्य है। संविधान व्यक्ति को गरिमा और लोगों की आवश्यकताओं के पूरा आने की करता है। इसके अलावा सरकार का गठन भी करता है, यानी कि इसीलिए संविधान सभी के लिए जरूरी है। वैसे भारतीय संविधान का गठन यानी कि बनकर तैयार हुआ था 1949 ईस्वी में, और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, संविधान निर्माती सभा से आप क्या समझते हैं। तो संविधान सभा उसे कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है, उसे संविधान निर्माती सभा कहते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो बता दें कि भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए होता है। यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की मुख्य विशेषता यह है कि यह चुनाव जनता के द्वारा सीधा ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिनिधित्व के समानुपातिक पद्धति का वर्णन कीजिए। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, इस पद्धति को हेयर पद्धति भी कहा जाता है। इसके तहत में वैसे उम्मीदवार जो चुनाव आने की चुनाव नहीं होता है, बल्कि एक कोटा निश्चित तय किया जाता है, जिसमें एक निश्चित मत यानी कि जो सबसे अधिक बहुमत प्राप्त करते हैं उसको, उस व्यक्ति को यानी कि निर्वाचित घोषित किया जाता है, यानी कि विजयी घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति की परिभाषा दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के लिए। तो समान शब्दों में राजनीति से आज से निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सार्वभौमिक है। जीन ब्लांडल के अनुसार राजनीति एक सार्वभौमिक क्रिया है, और हर्बर्ट जे स्पेंसर के अनुसार राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव समाज अपनी समस्याओं का समाधान करता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन का राजनीति क्या है। तो बता दें कि राजनीति शब्द यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से बना है, जिसका अर्थ नगर राज्य है। प्राचीन काल में नगर राज्य हुआ करता था, ते छोटे छोटे, जिसको आने की नगर राज्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से क्या अभिप्राय है। तो नागरिकता ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, नागरिकता की वह विशेषता अथवा गुण है जिसके कारण उसे राज्य से राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और वह राज्य का नागरिक कहलाता है। वैसे भारत देश में जन्म होने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सभी भारत के नागरिकता कहलाते हैं, और जो भी बाहरी लोग होते हैं उसे नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो नागरिकता होने के लिए व्यक्ति को यानी कि भारत में जन्म होना चाहिए और वो किसी राज्य से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य अंतर क्या है। तो बता दें कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य है,
जबकि निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। मौलिक अधिकारों को न्यायालयों द्वारा लागू करवाया जाता है, जबकि निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालयों द्वारा लागू नहीं करवाया जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शांति क्या है। तो इसका साधारण शब्दों में शांति का अर्थ है युद्ध रहित अवस्था। युद्ध या किसी अप्रिय स्थिति की आशंका को शांति नहीं कहा जा सकता है। शांति का अर्थ होता है देश में किसी प्रकार का युद्ध ना हो, देश में बाहरी संकट का कोई आशंका ना हो, इसके अलावा देश में किसी प्रकार का कोई जाति विरोधी भेदभाव या तो किसी प्रकार का कोई आंदोलन ना हो, उसे ही हम शांति कहते हैं। नेक्स्ट है शांति को आतंकवाद से किस प्रकार अव्यवस्थित किया गया है। तो आतंकवाद वह बाधा है जो एक बड़े पैमाने पर मानव मनोविज्ञान अव्यवस्थित करता है, यानी लोगों को आने की परेशान करता है। आतंकवाद की भावना व्यक्ति के व्यवहार और राज्यों के व्यवहार में पनप रही है और आज आतंकवादी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और एक देश से दूसरे देश में बहुत आतंकी हमले हो रहे हैं और बहुत सारे आने की कहने का मतलब इससे देश आने की परेशानियों का सामना कर रहा है। आज के विश्व में शांति को महान खतरा उत्पन्न हो रहा है। धार्मिक भावना और मौलिकवाद आतंकवाद के दो बड़े शस्त्र हैं जो कि विश्व के अनेक भागों में मिलते हैं। मानव समुदाय को आतंकवाद से महान कष्ट भी उठाना पड़ रहा है और आज आने की कहने का मतलब है जो व्यक्ति आने की जो देश आने की कहने का मतलब है सही है, उनको भी आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आतंकवाद विश्व के लिए बहुत बड़ा एक खतरा साबित हो सकता है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों का क्या अर्थ है। तो नागरिकों के जिन कर्तव्यों का वर्णन संविधान में किया गया उन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी और मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। इसी कमी को दूर करने के लिए 42वां संशोधन द्वारा एक नया भाग अध्याय 4A मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, जिसे अनुच्छेद 51A में रखा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या शुरुआत में 10 थी, लेकिन वर्तमान समय में 11 हो गया है। वही मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन व्यवस्था में 3 प्रस्तावित सुधार बताइए। निर्वाचन यानी चुनाव से संबंधित। तो निर्वाचन की घोषणा तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के तक मंत्रियों द्वारा सरकारी तंत्र के प्रयोग पर पाबंदी लगाना। दूसरा, निर्वाचन से पूर्व अधिकारियों के नियुक्ति व हस्तांतरण पर प्रतिबंध, यानी चुनाव होने से पहले किसी भी अधिकारियों का नियुक्ति या हस्तांतरण नहीं हो सकता है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वहीं तीसरा, मतदाता पहचान पत्र के प्रयोग की अनिवार्यता, यानी कि मतदाता पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है। किसके लिए? चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वयस्क मताधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया वो वोट देने का अधिकार दे दिया गया है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारत का नागरिक मताधिकार का प्रयोग करेगा। भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को जाति, पंथ, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना समान मतदान का अधिकार प्राप्त होगा, यानी व्यक्ति कोई भी जाति धर्म से क्यों ना हो उसको बहुमत यानी वोट देने का पूरा अधिकार है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव घोषणा पत्र से क्या अभिप्राय है। तो ये भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रायः आम चुनाव के समय प्रत्येक राजनीतिक दल लोगों के साथ कुछ ऐसे वादा करता है कि यदि वह सत्ता पर आने की जब आ जाएंगे तो चुनाव में जनता उसके दल को विजयी दिलाती है, क्योंकि वो तरह तरह के यानी कि झांसा देते हैं लोगों को आश्वासन देते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इससे क्या होता है, यदि वह आने की कहने का मतलब है वह दल देश का जनता के हित के लिए क्या क्या करेगा ये सब लोगों को बताते हैं। अतः जिस लेख में कोई राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों, नीतियों तथा उद्देश्यों को बतलाता है उसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं, यानी कि जिसमें निर्धारित करके बताते हैं उम्मीदवार, उसी को हम क्या कहते हैं? चुनाव घोषणा पत्र। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण यानी कि प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की है जो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आप सभी आने की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमारे वीडियो को देखकर जाएं और साथ ही हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी में 3 नंबर के प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।